हरि बोल, दंडवत प्रणाम। आज फिर आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज का जीवन परिचय पढ़ा था और आज के सत्र में हम पढ़ेंगे वैभव 25 जिसका शीर्षक है संन्यास ग्रहण, मायापुर योगपीठ में सेवा, अयोध्या का भ्रमण, श्री गदाधर पंडित महिमा सूचक कीर्तन की रचना और हर्निया का ऑपरेशन। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, सभी वैष्णव आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण इनसे। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय निधिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकांत श्रीपुरी पृष्ठ सेवकम। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमुदां लभते जनवै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे संन्यास ग्रहण के बारे में। वर्ष 1942 में श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद को स्वप्न में संन्यास मंत्र एवं संन्यास दीक्षा प्रदान की। प्रातःकाल उठते ही उन्होंने स्वप्न में श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त संन्यास मंत्र अपनी डायरी में लिख लिया।
कुछ वर्षों के पश्चात आमल की एकादशी यानी 3 मार्च 1947 को उन्होंने श्री गौर गदाधर मंदिर चंपाहाटी में अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज से औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण किया। उनका संन्यास नाम श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज हुआ। श्रील प्रभुपाद ने सत्प्रसंगानंद दास ब्रह्मचारी, जिनका पूर्व नाम सतीश प्रभु था, उनको चंपाहाटी में श्री श्री गौर गदाधर विग्रह की सेवा में नियुक्त किया था, जिसे वह निष्ठापूर्वक संपन्न करते थे। श्री सतीश प्रभु ने श्री प्रणवानंद के संन्यास के लिए अन्य सभी व्याख्याएं करने के साथ साथ बांस काटकर त्रिदंड भी प्रस्तुत किया था। वर्ष 1990 में श्री सतीश प्रभु ने श्रील पुरी गोस्वामी महाराज से ही बाबाजी वेश ग्रहण किया और श्रील नयनानंद दास बाबाजी महाराज जी के नाम से परिचित हुए। श्री प्रणवानंद के इस मंगलमय संन्यास उत्सव में सभी आनंदित थे। पतितानां समुद्धारे यतिवेश धराय वै प्रचार आचार कार्ये च जागरूकाय सर्वदा। श्रील भक्ति दर्शन आचार्य गोस्वामी महाराज के द्वारा 1993 में रचित श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के प्रणाम मंत्र के 3 श्लोक के अनुसार श्रील पुरी गोस्वामी महाराज ने पतित जीवों का उद्धार करने के लिए ही संन्यास वेश किया था और वह अपने त्रुटि शून्य आचरण तथा प्रचार कार्यों के प्रति सदैव जागरूक रहते थे। 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ। दुर्भाग्यवश देश का विभाजन हो गया। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान देश बन गया। यद्यपि गंगानंदपुर जैसोर जिला नवद्वीप से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है, किंतु जैसोर पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बांग्लादेश बना। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज का परिवार अपने ही गांव में शरणार्थी बन गया और उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज के कनिष्ठ भ्राता ननी गोपाल परिवार के सभी विग्रह राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, गौर गोपाल, गोपाल और शालिग्राम शीला अपने साथ श्रीधाम मायापुर स्थित योगपीठ मंदिर में ले आए और श्रील पुरी गोस्वामी महाराज को अर्पित कर दिया। ननी गोपाल को गंगानंदपुर गांव का अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज ने उन्हें योगपीठ मंदिर से संलग्न ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में शिक्षक नियुक्त कर दिया। वर्ष 1947 के अंत में कुछ मास तक श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने चिंसुरा या चुंचरा, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में श्रील केशव गोस्वामी महाराज के द्वारा स्थापित उद्धारण गौड़िया मठ में निवास किया था। उस समय श्रील केशव गोस्वामी महाराज ने अपने शिष्य श्री गौर नारायण प्रभु, जो परिवर्तित काल में श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, और उन्होंने नवद्वीप धाम में श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ की स्थापना की। वर्तमान समय में इनकी समाधि भी यहीं स्थापित है। उनको श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर का निजी सेवक नियुक्त किया था। श्री मायापुर योगपीठ में सेवा, अगला भाग। शुक्रवार 26 मार्च
1948 को श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु ने श्री चैतन्य मठ श्रीधाम मायापुर में श्रील प्रभुपाद के समाधि मंदिर में श्रील भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज से संन्यास ग्रहण किया। उनका नाम हुआ श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योगपीठ मंदिर में सेवा करने का आग्रह किया। वहां पर श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर को मठ अध्यक्ष, मुख्य पुजारी तथा संपादक की सेवाएं प्रदान की गई। वर्ष 1948 से 1955 तक श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने योगपीठ मंदिर में सेवाएं अर्पित की। जैसा कि पूर्व में भी वर्णन किया जा चुका है कि श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर स्वयं को श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज का बहुत आभारी मानते थे, क्योंकि उन्होंने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर को श्रील प्रभुपाद के अंतिम दिनों में श्रील प्रभुपाद की निजी सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया था। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज का प्रस्ताव स्वीकार कर योगपीठ मंदिर में सेवा करने लगे। मेरे गुरुदेव प्रायः कहते थे, कुंज बाबू की कृपा के बिना कोई भी श्रील प्रभुपाद की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर योगपीठ में श्री श्री गुरु गौरांग, राधा माधव, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, गौर नारायण, पंचतत्व, जगन्नाथ और गोपाल, शालिग्राम शिला, गौर गदाधर, लक्ष्मी नरसिम्हदेव, गोपेश्वर महादेव तथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की पुष्प समाधि की सेवा पूजा करते थे। नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अपने परिवार के गौर गोपाल विग्रह, जो विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु का ही एक बहुत छोटा सा विग्रह था, उनको पालकी में श्रीमन महाप्रभु के मूल विग्रह के साथ ही रख देते थे। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर श्री चैतन्य मठ से प्रकाशित होने वाली गौड़ीय नाम की पत्रिका का संपादन कार्य भी करते थे और पत्रिका के लिए लेख भी लिखते थे। वह श्री चैतन्य मठ से प्रकाशित होने वाले बहुत से ग्रंथों का भी संपादन एवं संशोधन का कार्य करते थे। यह अत्यंत स्पष्ट है कि उनके भीतर अपार सेवा भाव था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या भ्रमण के बारे में। समय समय पर श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अपने गुरु भ्राताओं के साथ प्रचार कार्यक्रमों तथा तीर्थ यात्राओं पर भी जाते थे। एक समय श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज तथा रथ प्रभु, जिनका आगे चलकर नाम श्रील भक्ति कमल अवधूत गोस्वामी महाराज हुआ, उनके साथ अयोध्या की यात्रा पर गए एवं कुछ दिनों के लिए उन्होंने अयोध्या में ही निवास किया। एक दिन वहां श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज तथा श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर प्रातः काल मंत्र ध्यान, अनेक स्तव पाठ आदि कर रहे थे। तभी वहां एक रामानंदी संप्रदाय के साधु रथ प्रभु के प्रति क्रोधित होकर आए। बहुत समय तक रामानंदी साधु को रथ प्रभु पर क्रोध प्रकाशित करते देखकर वे समझ गए कि रथ प्रभु ने रामानंदी साधु के कमंडलू के जल से अमृत धो लिए थे, जिसके कारण रामानंदी साधु रथ प्रभु पर क्रोधित हो गए थे। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने उस साधु से पूछा, आप इस बात पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? यह सुनकर उक्त साधु ने कहा, यह बंगाली है, मछली भक्षण खाता है,
इसने मेरा कमंडलू अपवित्र कर दिया। तब श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर महाराज और श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज दोनों ने उससे कहा, यह मछली नहीं खाता। यह सुनकर वह साधु पुनः कहने लगा, तो क्या हुआ, इसके पिताजी ने तो मछली खाई, इसके दादाजी तो मछली खाते थे, इसका तो रक्त ही अपवित्र है। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने बड़े ही मृदु स्वर में उसे समझाया, हम सब तो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न होने के कारण मेरा अंश एवं नित्य है। हम सब एक ही हरि के परिवार के हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि अपने पिता के कारण यह अपवित्र है। यह तर्क सुनकर साधु को समझ आ गया और वह शांत होकर लौट गया। शास्त्रों के अनुसार हमें किसी साधु के पूर्वाश्रम के इतिहास के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पेय मने, आमी तो तोमार तुमी तो आमार, की काज अपार धने। ये तुवा पदे जो आत्मनिवेदन की शरणागति है उसमें से लिया गया है। इसका अर्थ है, अपने मन में आपकी सेवा की प्रसन्नता प्राप्त कर मैं अपना पूर्व इतिहास भूल चुका हूँ। मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, इसके अतिरिक्त मुझे किसी और धन की क्या आवश्यकता है। श्री गदाधर पंडित की महिमा सूचक कीर्तन की रचना वर्ष 1950 में श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने अपने प्रिय श्री गौर गदाधर के लिए बंगाली में निम्नलिखित एक अति सुंदर प्रार्थना की रचना की थी, जो गौड़ीय पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पुनः पिछली बार की तरह हम लोग प्रार्थना पढ़ेंगे। श्री श्री गदाधर पंडित सूचक कीर्तन। गौर शक्ति गदाधर गौर प्रेमे गर गर, प्राणनाथ विरहे कातर, भासे बुक आखी निरे, सदा हा हुताशा करे, शून्यायित देखे चराचर, प्रतिज्ञा भंगे सेवा त्याग, एई दुई दोष भाग, हये छिले यहार प्रेम भरे, तहार विच्छेद व्यथा, सहिते शकति को था, स्मृते ही पराण विदरे, गौरांगेर निज शक्ति, राधा भाव मूर्तिमती, पंडित श्री गदाधर प्रभु, अमानी सार अंधकारे डुबाइया सभा करे, नित्य लीला प्रवेशला विभू, निद्रा हारे यत्न नाई, सदा कहे कहाँ जाई, कहाँ पाई गौरांग सुंदरे, एखोनो निर्लज्ज प्राणी, के न रहे नाही जानी, किबा सुख चाहे भूंजी बारे, क्षणे क्षणे मूर्छा याय, हैला पागलेर प्राय, वक्षे शिरे करे कराघात, की दोषे आमारे नाथ, संग हैते दिलावाद, केनो मोरे नाही नील साथ, किबा बोले किबा करे, किबा चाहे चाहे फिरे, के वर्णे से दिव्योन्माद तहार, गदाधर अनुगत हई आछे जहार चित्त, तिह बुझे किछु मर्म तार, भागवत श्लोकाक्षर, चक्षु जल निरंतर, भासाई ते प्रेमोन्मत्त हैया, शुनि गदाधर पाठ गौरांगेर प्रेम नाट, सुखे पूर्ण गोपीनाथे रहिया, प्रेमोन्मत्त श्रीनिवास असी गदाधर पाश, निरखिल जुबे पूंथी खानी,
कांदिया अकुल हैला पुनः पुनः आलिंगिला महाप्रेम रत्नाकर जानी हेन प्रेम निधि गदाई जहार तुलना नाई साक्षात जेई राधा ठकुरानी तिह मोरे कैले कृपा जानी गुरु गौर सेवा नाम प्रेम धने हैब धनी बाह्या वेश भूषा हेरी वैष्णव चिनिते नारी शिखाईल आदर्श आचरी पुंडरीक स्थाने भिक्षा करी नीला मंत्र दीक्षा यहाँ शुनी अपराध तरी गदाईर गौर प्रेम ये न जंबू नद हेम की बुझिबे मुई अर्वाचीन विषय आसक्त चित्त काम क्रोधे सदा हत कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछाहीन गोपीनाथ पद्मासने बसी रत्न सिंहासने जहार सेवा लयन सतत हेन गदाधर सेवा ना करिले निशी दिवा बल किसे हईबे कहित गदाधर प्राणनाथ हन मोर गोपीनाथ गदाई कृपाए तारे पाई तीह कृपा मोरे गोपीनाथ घरे फिरे तीह बनु आर गति नाई गदाई गौरांग जय राधा गोपीनाथ कृपा करी ए अधमे कर आत्मसात। तो इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। गौर शक्ति गदाधर गौरांग महाप्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। वे अपने प्राणनाथ के विरह में अत्यंत दुखी हो रहे हैं। उन्हें महाप्रभु के बिना संपूर्ण चराचर जगत शून्य दिखाई दे रहा है। उनके हृदय में पीड़ा है। उनकी आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और वे सदैव शोकाकुल रहते हैं। गदाधर पंडित कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु के प्रति अतिशय प्रेम के कारण प्रतिज्ञा भंग एवं सेवा त्याग मुझसे ये दो ही दोष हुए थे। मुझमें उनकी विरह व्यथा सहने की शक्ति कहाँ है? उनका स्मरण होते ही मेरे प्राण छूटने लगते हैं। पंडित श्री गदाधर प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु की निज शक्ति और राधा भाव की मूर्ति है। वे विभु हम सबको चंद्रमा रहित रात्रि के समान अंधकार में डुबोकर नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। आहार निद्रा छोड़कर श्री गदाधर पंडित सदा विलाप करते हैं, मैं कहाँ जाऊं? गौरांग सुंदर मुझे कहाँ मिलेंगे? पता नहीं मैं निर्लज्ज प्राणी अभी तक जीवित क्यों हूँ। वे ना जाने किस सुख का रसास्वादन करना चाहते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के वियोग में श्री गदाधर पंडित पागल की भांति हो गए हैं। वे क्षण क्षण में मूर्छित हो जाते हैं और अपने हाथों से छाती माथा पीटने लगते हैं। वे कहते हैं, हे नाथ, आपने मेरे किस दोष के कारण मुझे अपने संग से वंचित कर दिया? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? वे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्यों इधर उधर घूमने लगते हैं? उनके दिव्योन्माद का वर्णन भला कौन कर सकता है? जिनका चित्त श्री गदाधर पंडित के अनुगत है, केवल वे ही इसका कुछ मर्म जान सकते हैं। प्रेमोन्मत्त हो जाने के कारण उनके नेत्रों से निरंतर बहते अश्रुजल से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के अक्षर भीग जाते हैं। गदाधर के मुख से गौरांग महाप्रभु की प्रेम लीलाओं का पाठ सुनकर श्री टोटा गोपीनाथ का हृदय भी प्रसन्नता से भर जाता है। श्रीनिवास आचार्य प्रेमोन्मत्त होकर श्री गदाधर पंडित के पास आए और जब उन्होंने वहाँ
पूथी खानी यानी दिव्य लेखों को देखा तो व्याकुल होकर क्रंदन करने लगे। वे श्री गदाधर पंडित को महाप्रेम का रत्नाकर जानकर पुनः पुनः उनका आलिंगन करने लगे। श्री गदाधर पंडित जैसे प्रेम निधि की कोई तुलना नहीं है। वे साक्षात राधा ठाकुरानी है। अगर वे मुझ पर कृपा करेंगे तो मैं श्री श्री गुरु गौरांग की सेवा कर सकूंगा और नाम प्रेम रूपी धन अर्जित कर धनी बन सकूंगा। बाह्य वेशभूषा देखकर एक वैष्णव को नहीं पहचाना जा सकता। श्री गदाधर पंडित ने अपने आचरण द्वारा आदर्शों की शिक्षा प्रदान की है। उन्होंने श्री पुंडरिक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा की भिक्षा मांगी थी। उनकी यह लीला सुनने से अपराध दूर हो जाते हैं। गदाई का गौर प्रेम जम्बू नदी के स्वर्ण के समान है। मुझ जैसा अपरिपक्व व्यक्ति इसे कैसे समझ सकता है। मेरा चित्त तो सदैव विषय आसक्त काम क्रोध में डूबा हुआ और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा रहित है। रत्न सिंहासन पर पद्मासन में विराजित श्री टोटा गोपीनाथ जी जिनकी सेवा निरंतर ग्रहण करते हैं, उन श्री गदाधर पंडित की दिन रात सेवा किए बिना बोलो कैसे कल्याण हो सकता है। मेरे गोपीनाथ ही गदाधर के प्राणनाथ है। गदाई की कृपा से ही उनकी प्राप्ति संभव है। अगर गदाधर मुझ पर कृपा करेंगे तो गोपीनाथ जी का मेरे घर में आगमन हो जाएगा। उनकी कृपा के बिना कोई अन्य गति नहीं है। श्री गौर गदाधर राधा गोपीनाथ जी की सदा ही जय हो। मुझ अधम पर कृपा करके मुझे अंगीकार कर लीजिए। तो आगे हम पढ़ेंगे परम गुरुदेव के हर्निया ऑपरेशन के बारे में। श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर ने वर्ष 1951 में अस्वस्थ लीला प्रकाशित की। उन्हें हर्निया का ऑपरेशन करवाना पड़ा। कलकत्ता के आर.जी. कर हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। कृष्ण शरण प्रभु जो आगे चलकर श्रील भक्ति प्रसून अरण्य गोस्वामी महाराज हुए और श्रील भागवत गोस्वामी महाराज, ये दोनों उनके लिए प्रतिदिन हॉस्पिटल में प्रसाद लाते थे, जिससे उन्हें हॉस्पिटल का भोजन नहीं लेना पड़े। कृष्ण शरण प्रभु गंगानंदपुर जैसौर में श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर के पड़ोसी ही थे। एक समय कृष्ण शरण प्रभु ने श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर ने उनसे कहा, दीक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने एक गुरु भ्राता के निकट ले चलूंगा। वह मुझसे भी अधिक योग्य है। इसके पश्चात श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर ने उन्हें श्रीधर गोस्वामी महाराज से दीक्षा दिलवाई। यह वृत्तांत गौड़ीय वैष्णव साधुओं में परस्पर वास्तविक सौहार्द दर्शाता है। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। अगला अध्याय वैभव 26 अंबिका कालना में वास का शुभारंभ, ये हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी सेवा से आप प्रसन्न होते हो और मुझे आशीर्वाद देते रहे, ताकि मैं आपकी सेवा में हमेशा ऐसे ही संलग्न रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।